हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन फ्रॉम बेसिक टू हाई, इसको हम इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। और इस क्लास में जो हमारा बेसिक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मिक्सचर का पार्ट 3। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ है बेसिक टू हाई, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एकदम बेसिक से नहीं पढ़ रखा है किसी टॉपिक को। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी जो भी कम्प्लीटली अरिथमेटिक को पढ़ना चाहते हैं वो भी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है जो एग्ज़ामिनर घुमा के पूछ लेता है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेंस में जैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे दोस्तों, तो उसके लिए हमारा बेसिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप मेथड्स को रट लेंगे तो आप एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं उस टाइप का, पर उस जैसे जो अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, वो उसमें हो सकता है कि आपको उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ बेसिक टू हाई। ठीक है, तो जिसमें हम लोग अभी तक 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी क्लास नंबर 9th है। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इस सीरीज़ से जुड़े हुए जो रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम लोग एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, मिक्सचर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है दोस्तों। इसका बेसिक्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कुछ सॉल्व किए। और आज भी हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो मिक्सचर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम रिप्लेसिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो रिप्लेसिंग कंसेप्ट होता है दोस्तों, ये हमारा एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ का हो, या फिर कोई भी हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। उसमें रिप्लेसिंग वाला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों मिक्सचर का, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? 20 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। इफ 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर बी रिप्लेस्ड बाई 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दी न्यू मिक्सचर। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कहाँ से पिक करना पड़ता है। इस टाइप के रिप्लेसिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे दोस्तों, यहाँ पे हमें रिप्लेसिंग वाली लाइन को सबसे पहले समझना है। यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है कि 4 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर बी रिप्लेस्ड बाई 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि 4 लीटर मिक्सचर को हमने दोस्तों 4 लीटर मिल्क से क्या किया, रिप्लेस किया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ होगा, जो भी हमारा इनिशियल मिक्सचर रहा होगा उस इनिशियल मिक्सचर में से हमने क्या किया होगा, 4 लीटर मिक्सचर अपना माइनस कर लिया होगा, 4 लीटर मिक्सचर हमने वहाँ से निकाल लिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बचा हुआ मिक्सचर बचता है दोस्तों, रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, हम लोग रिप्लेसिंग कर देते हैं। ये जो 4 लीटर मिक्सचर हमने निकाला है ना, ये जो माइनस हुआ है, ठीक है, तो मिक्सचर माइनस हुआ, रिप्लेस किससे कर देंगे, मिल्क से, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, 4 लीटर मिक्सचर निकाला और 4 लीटर हमने मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो लाइन तो स्टेटमेंट तो एक ही लिखा हुआ है कि 4 लीटर मिक्सचर को हमने 4 लीटर मिल्क से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें इसको 2 पार्ट में समझना है। पहला क्या हुआ, इनिशियल मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर हम निकाल देंगे, उसके बाद रिमेनिंग मिक्सचर में हम लोग 4 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हो गया पिक पॉइंट, कैसे इस क्वेश्चन को हमें पकड़ना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? सॉल्व करने के लिए इनिशियल मिक्सचर हमें कितना दिया गया दोस्तों, 20 लीटर्स का। शुरुआत में जो मिक्सचर है वो है हमारा 20 लीटर्स का, और इस 20 लीटर मिक्सचर में
जो मिल्क और वाटर का रेशियो है दोस्तों वो है हमारा 5:3। अब अगर इस इनिशियल मिक्सचर में हमें पता लगाना हो कि एक्चुअल मिल्क वहाँ पे कितना लीटर्स है और एक्चुअल वाटर वहाँ पे कितना कितना लीटर्स है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, रेशियो के अकॉर्डिंग मिल्क कितना है 5 यूनिट्स और वाटर कितना है 3 यूनिट्स, यानी कि टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 8 यूनिट्स का। ठीक है, अब इस 8 में से 5 भाग मिल्क का है और 8 में से 3 भाग वाटर का है, यानी कि जो भी हमारा ये जो मिक्सचर है 20 लीटर का, तो इस 20 लीटर मिक्सचर में से 5/8 मिल्क है और इस 20 लीटर मिक्सचर में 3/8 हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया दोस्तों कि इनिशियल मिल्क कितना है और इनिशियल वाटर कितना है। ठीक, अब दोस्तों हमसे बोला क्या गया कि 4 लीटर मिक्सचर रिप्लेस बाई 4 लीटर मिल्क, यानी कि पहला स्टेप क्या दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले क्या होगा कि 4 लीटर मिक्सचर हमें निकालना रहेगा और 4 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद हमारा जो रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा उसमें हम 4 लीटर मिल्क को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अब हमें रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए रिमेनिंग मिक्सचर, देखिए रिमेनिंग मिक्सचर हमारा कितना बचेगा, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि 4 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि 4 लीटर मिक्सचर हमारा निकाला गया। ठीक है, तो देखिए 4 लीटर मिक्सचर अगर निकाला जाएगा, इधर कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 4 लीटर मिक्सचर ये जो निकल रहा है दोस्तों, वो निकल कहाँ से रहा है, 20 लीटर मिक्सचर से ना, यानी कि 20 लीटर का जो मिक्सचर है इसमें से 4 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। ठीक, तो इसी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 यूनिट मिक्सचर में से 1 यूनिट मिक्सचर निकाल दिया गया, तो इसका मतलब बचा कितना, कितना बचेगा दोस्तों, अगर 5 में से 1 निकाल दिया गया यानी कि 5 में से 4 भाग उस मिक्सचर का बचेगा। ठीक है, 4/5 पार्ट इज रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग मिक्सचर अगर हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर 4 लीटर मिक्सचर निकल रहा है 20 लीटर मिक्सचर में से, यानी कि 4 एकम 4 पंचे 20, यानी कि 1 निकल रहा है 5 में से, यानी कि कितना बच रहा है दोस्तों 4/5, 4/5, 4/5 किसका, इनिशियल मिक्सचर का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो रिमेनिंग मिक्सचर फाइंड करेंगे तो 4/5 रह जाएगा हमारा रिमेनिंग मिक्सचर। अब रिमेनिंग मिक्सचर 4/5 रह जाएगा, इसका मतलब रिमेनिंग मिक्सचर में, मतलब कि 4 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद रिमेनिंग मिल्क हमारा कितना रह जाएगा दोस्तों, पहले हमारा मिल्क कितना था 20 × 5/8, तो इसका 4/5 रह जाएगा अब। ठीक है, इसी तरीके से रिमेनिंग वाटर हम फाइंड कर लेंगे, तो वाटर हमारा था कितना इनिशियली 20 × 3/8, अब क्योंकि रिप्लेसिंग हो रही है यानी कि 4/5 मिक्सचर बच रहा है, तो 4/5 बच रहा है तो वाटर भी 4/5 बचेगा अब उस मिक्सचर में। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 से 5 कट हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 एंड ये 10 बच जाएगा यहाँ पे। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये बच जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 लीटर हमारा वाटर बचा और 10 लीटर हमारा मिल्क बचा। ठीक है, 4 लीटर जब हमने मिक्सचर माइनस कर लिया तब। ठीक है दोस्तों, अब रिप्लेसिंग भी तो करनी है, यानी कि 4 लीटर मिल्क भी तो अभी हमें ऐड करना बाकी रह गया, तो 4 लीटर जब हम मिल्क ऐड कर लेंगे यानी कि जो 10 लीटर मिल्क रह गया था इसमें हमने 4 लीटर मिल्क ऐड कर लिया, यानी कि न्यू मिल्क कितना हो गया हमारा, नए वाले मिक्सचर में मिल्क कितना हो गया 14 लीटर। ठीक है, और नए वाले मिक्सचर में यानी कि 4 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है
उसमें वाटर कितना होगा, वाटर उतना ही रहेगा, वाटर 6 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा गया यहाँ पर कि नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो फाइंड करो, तो रेशियो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 14 और 6 आया, यानी कि 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6, यानी कि आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 7:3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो इसका हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देयर आर 81 लीटर्स प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क is replaced by water in the container. Again, 1/3 of the mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk to water in the new mixture? देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इस तरीके से पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को अपने सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 8 लीटर्स हमारा प्योर मिल्क है एक कंटेनर में। ठीक है, और फिर क्या किया गया, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर इन दी कंटेनर। मतलब कि पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्योर मिल्क है। ठीक है दोस्तों, प्योर मिल्क है, यानी कि प्योर मिल्क हमारे पास 8 लीटर्स का है, तो वाटर वहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि प्योर मिल्क है, तो वाटर कितना हो गया, 0 लीटर। ठीक है, फिर बोला क्या गया कि 1/3 ऑफ मिल्क। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये 81 लीटर्स प्योर मिल्क है। ठीक है, 81 लीटर्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिंपली 8 की जगह पे 81 कर लेना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लाइन लिखी थी हमारी, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर इन द कंटेनर, यानी कि 1/3 मिल्क को क्या करना है, रिप्लेस करना है वाटर से। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, 1/3 जो मिल्क है अपना वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/3 मिल्क यानी कि 81 लीटर मिल्क था। अब 81 का 1/3 दोस्तों कितना आएगा हमारा, 27 लीटर। यानी कि 27 लीटर जो मिल्क है दोस्तों वो हमने निकाल दिया। ठीक है, 27 लीटर मिल्क निकालने के बाद मिल्क कितना बचेगा, 81 - 27 यानी 54 लीटर मिल्क बचा। ठीक है, जब हमने पहली रिप्लेसिंग करी तो 54 लीटर मिल्क बचा। अब वाटर कितना हो गया दोस्तों, वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब जितना मिल्क हमने निकाला है उतना ही वाटर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मिल्क कितना निकल रहा था, जितना मिल्क था मतलब 81 लीटर मिल्क था, 81 का 1/3 निकाला, यानी कि 27 लीटर मिल्क हमने बाहर निकाल लिया, तो उतना ही वाटर हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वाटर पहले कितना था, 0। ठीक है, 0 में 27 जोड़ेंगे तो मतलब 27 लीटर हमारा वाटर मिक्सचर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसने आगे बोला कि अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। मतलब कि फिर से हमें वही प्रोसेस दोबारा से दोहराना है। ठीक है, 1/3 हमें मिक्सचर निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या था, इस वाले इनिशियली हमारे पास क्या था, प्योर मिल्क था, यानी कि मिल्क ही निकल रहा था ओनली। ठीक है, क्योंकि वाटर वहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, यानी कि 27 लीटर केवल मिल्क से माइनस हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला कि अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि 1/3 हम मिक्सचर निकाल रहे हैं। अब 1/3 मिक्सचर निकालने का मतलब क्या है कि मिक्सचर में इस बार हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है, यानी कि मिल्क भी हमारा 1/3 निकल जाएगा। ठीक है, और वाटर भी हमारा 1/3 निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1/3 निकलने का मतलब 1/3 निकलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2/3 बचेगा। अगर किसी चीज़ में से 1/3 निकल रहा है यानी कि 3 में से 1 माइनस हो रहा है, यानी कि बच कितना रहा है, 2/3। ठीक है दोस्तों, तो मिल्क कितना रह जाएगा दोस्तों, 2/3।
54 का 2/3, ठीक है। और वाटर कितना रह जाएगा दोस्तों, 27 का 2/3, क्योंकि 1/3 निकल गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये 18 बार कट जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36 लीटर आ गया यहाँ पे, यानी कि मिल्क कितना बचा दोस्तों, 36 लीटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3 नियम 27 और 9 दूनी 18, ठीक है, 18 लीटर। ये जो 2/3 से निकाला है वो हम यहाँ पर भी कर सकते थे डायरेक्टली, 81 का 1/3 माइनस किया, यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते थे कि 81 का 2/3, तब भी हमारा 54 ही आता दोस्तों, ठीक है। 3 से काटते तो 27, 27 दूनी 54, इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में अभी हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में अभी हमने केवल 1/3 मिक्सचर को बाहर निकाला है, ठीक है। अब रिप्लेसिंग भी तो करनी बाकी रह गई, मिक्सचर निकालने के बाद सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि वाटर कितना मिलाएंगे, जितना मिक्सचर निकाला बाहर, ठीक है। तो जितना मिक्सचर निकाला, यानी कि मिक्सचर हमने निकाला कितना, देखिए दोस्तों, मिक्सचर जो निकल रहा है, मिक्सचर में मिल्क भी है और मिक्सचर में वाटर भी है, ठीक है। तो 54 का 1/3 यानी कि यहाँ पर हम फाइंड करेंगे दोस्तों 18, और 27 का 1/3 यानी कि 9, ठीक है। तो 18 मिल्क निकल रहा है, 9 वाटर निकल रहा है, यानी कि 27 लीटर मिक्सचर हमारा बाहर निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। 27 लीटर मिक्सचर हमारा कम हो गया इस बार, तो 27 लीटर जो मिक्सचर कम हुआ उतना ही तो रिप्लेस किया जाएगा वाटर से, तो 27 यहाँ पे ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब सेकंड रिप्लेसिंग करने के बाद मिल्क तो हमारा 36 लीटर ही बचेगा, ठीक है, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा, 18 + 27 यानी कि 45 लीटर, ठीक है दोस्तों। और हमसे पूछा क्या गया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, यानी कि नए मिक्सचर में हमारा ये जो नया मिक्सचर आया इसमें मिल्क टू वाटर का रेशियो पूछा गया है। तो हम इजीली बता सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 4 36 एंड 9 5 45, यानी कि 4:5 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उस शॉर्ट मेथड को समझने से पहले ये वाला मेथड हमने क्यों पढ़ा, ये मेथड हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ सके, जब रिप्लेसिंग हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो रिप्लेसिंग किससे बोली गई, रिप्लेसिंग हो रही है वाटर से, ठीक है, यानी कि वाटर तो पहले 0 था, फिर 27 हो गया दोस्तों, ठीक है, फिर 27 से हमारा 45 हो गया, यानी कि वाटर तो हर बार बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसिंग वाटर से हो रही है। लेकिन जो मिल्क है दोस्तों, मिल्क पहले 81 था, 81 से 54 हुआ, फिर 54 से 36 हुआ, यानी कि मिल्क कॉन्स्टेंटली हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। रिप्लेसिंग वाटर से हो रही है, यानी कि मिल्क हमारा बार बार घट जाएगा, ठीक है। कितना घटेगा, घटेगा ऐसे क्योंकि 1/3 मिल्क हम निकाल रहे हैं, यानी कि मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक। पहले स्टेप में भी 81 का 2/3 54, ठीक है, दूसरे स्टेप में भी 54 का 2/3 यानी कि 36, ठीक है। इस तरीके से समझ गए दोस्तों। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते थे, हम सिंपली केवल और केवल अपना यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते कि लास्ट में हमारा मिल्क कितना बचेगा, यानी कि मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो देखिए इनिशियली जो मिल्क है हमारा वो 81 लीटर मिल्क है, ठीक। रिप्लेसिंग जो हो रही है वो 1/3 मिल्क से हो रही है, तो 1/3 मिल्क निकाला जा रहा है। अब 1/3 मिल्क जब निकाला जा रहा है दोस्तों, यानी कि 3 में से 1 मिल्क निकल रहा है, यानी कि 2 बच रहा है 3 में से, तो 2/3 बच रहा है, ठीक है। तो पहली बार रिप्लेसिंग करी तो 81 का 2/3 बचा दोस्तों, ठीक है। पहली बार जब हमने रिप्लेसिंग करी तो क्या बचा हमारा 81 का 2/3, ठीक है। तो इतना बच गया अब हमारा मिल्क। अब जब दूसरी बार रिप्लेसिंग करेंगे तो ये जो मिल्क हमारा बचा हुआ है इसका भी हमारा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बार रिप्लेसिंग करने के बाद 81 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बार रिप्लेसिंग हुई तो 2/3 का मल्टीप्लाई 2 बार,
अगर 3 बार हुई होती तो 81 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कर देते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 36 लीटर। ठीक है, तो मिल्क लेफ्ट हमें पता लग गया। अब मिल्क लेफ्ट तो पता लग गया दोस्तों, हमें मिल्क टू वाटर का रेशियो पता करना है, तो वाटर लेफ्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें एक चीज़ समझने वाली और है। एक चीज़ समझने वाली क्या है कि देखिए, सबसे पहले जो प्योर मिल्क था हमारा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, 81 लीटर। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन में प्योर मिल्क 81 लीटर का, वाटर था ही नहीं, यानी कि ऐड करके 81 लीटर। ठीक है, जब हमने रिप्लेसिंग करी, पहली रिप्लेसिंग करी दोस्तों, तो मिल्क हमारा कितना रह गया, 54 लीटर, वाटर कितना हो गया, 27 लीटर। अब अगर इधर हम 54 और 27 को जोड़ दें तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना बनेगा दोस्तों, 81 लीटर का, यानी कि मिक्सचर तो उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो फिर से हमारी रिप्लेसिंग हुई दोस्तों, तो मिल्क हमारा कितना रह गया था, 36 लीटर, और वाटर कितना हो गया था, 45 लीटर। 36 45 को जब हम जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा दोस्तों 81 लीटर्स ही बचेगा। ठीक है, यानी कि मिक्सचर हमारा उतना ही रहता है एज दैट ऑफ इनिशियल मिल्क। ठीक है, टोटल मिक्सचर हमारा उतना ही बनेगा जितना हमारा इनिशियल मिल्क था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मिल्क और वाटर को जोड़ के टोटल मिक्सचर बनेगा, वो हमारा 81 लीटर का बनेगा। ठीक है, तो 81 लीटर में से 36 लीटर तो हमारा मिल्क हो गया, यानी कि बचा हुआ क्या है, 81 में से 36 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमें पता लग जाएगा दोस्तों, वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर, यानी कि 81 माइनस 36 45 लीटर। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस किया था दोस्तों हमने, ठीक है, इसके बजाय हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 36 और 45 लीटर हमें ये पता तो लग ही गया, मिल्क और वाटर, यानी कि मिल्क टू वाटर का रेशियो हमारा दोस्तों बन जाएगा 36 45, दोनों को काट देंगे 9 से, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, यानी कि 4:5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया, ए कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 times. The amount of milk left in the container is। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें हमसे बोला गया कि एक कंटेनर है जिसमें 60 kg हमारा मिल्क भरा हुआ है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। रिप्लेसिंग किससे हो रही है दोस्तों, वाटर से। ठीक है, जिससे भी रिप्लेसिंग हो रही होती है उसकी हम अपोजिट वाली क्वांटिटी को पकड़ते हैं। ठीक है, और उसको हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वही क्वांटिटी हमारी बार बार कम हो रही होती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर रिप्लेसिंग वाटर से हो रही थी, यानी वाटर से हो रहा था, तो वाटर हर बार बढ़ रहा था, जबकि मिल्क हमारा हर बार क्या हो रहा था, 1/3 कम हो रहा था। 1/3 कम होने का मतलब हर बार अपने आप का 2/3 होता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यही कंसेप्ट बस हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि वाटर से रिप्लेसिंग हो रही है, यानी कि हम मिल्क लेफ्ट अपना ईजिली बता सकते हैं कि मिल्क कितना बचेगा। ठीक है, देखिए इनिशियली मिल्क कितना था, 60 kg था। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 kg मिल्क से रिप्लेसिंग हो रही है, यानी कि 6 kg मिल्क हमारा निकाला जा रहा है 60 kg मिल्क में से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दाई 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट मिक्सचर में से 1 यूनिट मिक्सचर हमारा निकाला जा रहा है। ठीक है, 1/10 मिक्सचर इज टेकन आउट, एंड 1/10 मिक्सचर इज टेकन आउट, इसका मतलब दोस्तों 10 में से 9, यानी कि 9/10 हमारा बच रहा है। ठीक है, 9/10 हमारा मिक्सचर बच रहा है। ठीक है, तो 9/10 बच रहा है, यानी कि मिल्क भी हमारा 9/10 रह जाएगा। ठीक है, मिल्क हमारा 9/10 रह जाएगा। ठीक है, और रिप्लेसिंग हो कितनी बार रही है दोस्तों,
6 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। फिर आगे लिखा है कि दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब 2 बार और किया, एक बार तो रिप्लेसिंग करी, उसके बाद 2 बार और करी, यानी कि टोटल 3 बार। ठीक है, तो यानी कि 9/10 इंटू 9/10 और इंटू 9/10। ठीक है, फिर दोस्तों बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 0 कट गया, फिर 6 इंटू, ये देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि इसका क्यूब बन जाएगा दोस्तों 729, और नीचे हो जाएगा हमारा 100। फिर जब हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 43.74 लीटर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है ये इसका हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम, मेथड बिल्कुल सेम टू सेम यही है, थोड़ा सा ये और शॉर्ट हो सकता है। किस तरीके से, देखिए हमें क्या करना है, सीधे सीधे मिल्क लेफ्ट अगर हमें पूछा गया हो कि मिल्क हमारा कितना बचेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, यानी कि 6 kg मिल्क निकाल रहे हैं हम 60 kg मिल्क में से। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको काट के लिख लेंगे तो -1/10, यानी कि 10 लीटर मिल्क में से या फिर 10 यूनिट मिक्सचर में से 1 यूनिट मिल्क हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बचेगा कितना, 10 में से 9 हमारा बचेगा, 10 में से 9 बचेगा हमारा। ठीक है, यानी कि हम दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर ये जो 9/10 लिखा है, यानी कि हमें यहाँ से रेशियो पता लग जाता है, किसका रेशियो, इनिशियल मिल्क का और मिल्क लेफ्ट। ठीक है, तो मिल्क था कितना, 10 था, 10 में से बचा कितना, 9, हम ये बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 10 से 9 हो रहा है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा जब पहली बार रिप्लेसिंग करी। अब इसने बोला कि फर्दर 2 टाइम्स, इसको 2 बार और किया गया, यानी कि दूसरे स्टेप में फिर से ये 10 से 9 हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड तीसरे स्टेप में ये फिर से 10 से 9 हो गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम अपना सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 1000, और यहाँ पर 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों 729। ठीक, अब इनिशियल मिल्क कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग इनिशियल मिल्क है हमारा 1000 यूनिट्स एंड मिल्क लेफ्ट कितना है, 729 यूनिट्स। ठीक, देखिए क्वेश्चन में इनिशियल मिल्क कितना दे रखा है, 60 kg, यानी कि ये जो 1000 है दोस्तों, ये जो 1000 हमारा आया है, इस 1000 की जो वैल्यू है दोस्तों एक्चुअल में वो है 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6/100। ठीक है, तो इस 6/100 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम अपना मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर बता सकते हैं। एंड अगेन इसे कैलकुलेट करके भी हमारा आंसर जो बनेगा दोस्तों वो 43.74 बनेगा, 43.74 लीटर्स मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करें अगर, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर सेम अमाउंट मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर फर्दर 2 टाइम्स, यानी कि तीनों बार अगर हम सेम प्रपोर्शन से सेम रेशियो से मिल्क बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम सीधे सीधे क्या कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे 10 और 9 का रेशियो आ रहा था। ठीक है, और ये ऑपरेशन कितनी बार हुआ, 3 बार, यानी कि सीधे सीधे क्या कर सकते थे, मिल्क लेफ्ट इनिशियल मिल्क टू मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर का रेशियो हमारा कितना बन जाता है, अगर 3 बार प्रोसेस हो रहा है, यानी कि इस पे पावर सीधे हम लगा देते 3। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए सीधे क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल मिल्क और मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, इसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, 6 kg मिल्क टेकन आउट ऑफ 60 kg ऑफ मिल्क, यानी कि 1/10 इज टेकन आउट, यानी कि 9/10 बच रहा है। ठीक है, 9/10 इज रिमेनिंग, यानी कि 10 यूनिट इनिशियल मिल्क।
ठीक है, और लेफ्ट कितना बचा, कितना रहा है 9। ठीक, अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको हमने 2 बार और किया, यानी कि टोटल ये कितनी बार हो रही है, टोटल ये प्रोसेस हो रही है दोस्तों 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स हो रही है ये प्रोसेस, यानी कि सीधे हमें क्या करना है, इस दोनों पे पावर हमें 3 लगा देनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम बता पाएंगे कि इनिशियल मिल्क और मिल्क लेफ्ट का हमारा जो रेशियो है दोस्तों वो कितना है 1000 और 9 का क्यूब 729। ठीक है, फिर सिंपली क्या करना था कि ये जो इनिशियल मिल्क है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 60 kg, यानी कि ये जो 1000 है इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 60। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आगे आ जाएगी दोस्तों 6/100, और इस 6/100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और आंसर हमें पता लग जाएगा 43.74 लीटर्स मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि 88 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ फ्लास्क containing milk and then filled with water. The operation is performed 3 more times. The ratio of the quantity of milk left and total solution is 81:625. How much milk the flask holds initially? ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया है, वो कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में बोला गया कि 8 लीटर जो है 8 लीटर हम बाहर निकाल लेंगे एक फ्लास्क से कंटेनिंग मिल्क एंड देन फिल्ड विथ वाटर, यानी कि मिल्क भरा हुआ है किसी कंटेनर में, उसमें से हम 8 लीटर मिल्क बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एंड दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, यानी कि एक तरफ हम लिख लेते हैं इनिशियल मिल्क और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं मिल्क लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि 8 लीटर्स मिल्क बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन निकाला कितने लीटर मिल्क में से जा रहा है ये हमें पता नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम यहाँ पर रिमेनिंग नहीं बता सकते कि रिमेनिंग हमारा कितना बचा, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल मिल्क है दोस्तों वो हमने मान लिया A लीटर्स का है। ठीक है, और जो बचा हुआ मिल्क है दोस्तों वो हमने मान लिया B लीटर्स बच रहा है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, यानी कि A लीटर मिल्क हमारा इनिशियल था। ठीक है, बच कितना रहा है B। ठीक है दोस्तों, एंड दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, यानी कि इस पे पावर कितनी लग जाएगी 3 दोनों पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट एंड टोटल सॉल्यूशन इज 81:625। देखिए यहाँ पर ये जो हमको रेशियो गिवन है दोस्तों, वो रेशियो हमें गिवन है मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल सॉल्यूशन। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज़ समझी थी कि हमारा जो टोटल सॉल्यूशन बचता है दोस्तों, वो टोटल सॉल्यूशन किसके बराबर बचता है, जितना मिल्क हमारा इनिशियल होता है पहले से। ठीक है, उतना ही हमारा बाद में टोटल मिक्सचर बन जाता है, टोटल सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि ये जो टोटल सॉल्यूशन लिखा था दोस्तों, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मिल्क। ठीक है, यानी कि मिल्क लेफ्ट और टोटल सॉल्यूशन का जो रेशियो है उसका मतलब वो रेशियो हमें गिवन है मिल्क लेफ्ट अपॉन इनिशियल मिल्क का। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे
कि मिल्क लेफ्ट अपॉन इनिशियल मिल्क का जो रेशियो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है वो 81/625 दे रखा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हमने निकाला वो कितना निकाला, a³ रेशियो b³, ठीक है। यानी कि मिल्क लेफ्ट कितना है, मिल्क लेफ्ट b³, तो मिल्क लेफ्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं b³ और इनिशियल मिल्क हमारा हो गया a³ इजिकल्स टू 81/625, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई है दोस्तों, यहाँ पर हमसे ये बोला गया था कि द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 more times, 3 more times यानी कि टोटल 4 टाइम्स ये ऑपरेशन रिपीट, मतलब टोटल 4 टाइम्स ये ऑपरेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे पावर 4 आएगी दोस्तों 3 के बजाय, ठीक है। पावर 4 जब आएगी और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 यानी कि b अपॉन a की पावर 4, एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4। फिर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट कि b अपॉन a इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है दोस्तों। अब हमें b अपॉन a पता लग गया, b अपॉन a हमें पता लग गया 3/5, ठीक है। अब ये देखिए b हमने किसको माना था, b हमने माना था मिल्क लेफ्ट, ठीक है। b हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्क लेफ्ट, और a क्या हो गया हमारा, इनिशियल मिल्क, ठीक है। यानी कि इनिशियली जो मिल्क था वो कितना 5 लीटर और बचा कितना रहा है 3 लीटर, यानी कि निकाला कितना गया होगा 2 लीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निकाला गया 8 लीटर्स, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 4, 1 की वैल्यू जैसे 4 हो गई तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा दोस्तों गया है कि हाउ मच मिल्क द फ्लास्क होल्ड्स इनिशियली, तो इनिशियल क्या है, इनिशियल हमने 5 यूनिट मान रखा है, तो 5 में हमारा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें 20 लीटर पता लग जाएगा कि इनिशियल मिल्क था वहाँ पर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।